आज हम सुनेंगे पंचतंत्र की एक कहानी, नेहले पे दहला, मेरी यानी तृप्ति मालू की आवाज में। जीर्ण नामक बनिया किसी शहर में निवास करता था। धन कमाने की इच्छा से उसने विदेश जाने की बात सोची। उसके समीप मन भर लोहे के तराजू के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। जीर्ण ने अपनी तराजू को एक सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया तथा फिर विदेश चला गया। धन कमाकर विदेश से लौटने के पश्चात उसने सेठ से अपनी तराजू वापस मांगी। सेठ ने कहा, तुम्हारी तराजू तो चूहे खा गए। बनिए का लड़का समझ गया कि सेठ उसकी तराजू देना नहीं चाहता। कुछ सोचकर वह बोला, सेठ जी, तराजू चूहे खा गए तो इसमें आपका क्या दोष? कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। थोड़े दिन बाद बनिए के पुत्र ने कहा, मैं नदी पर स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आप अपने पुत्र धनदेव को भी मेरे साथ भेज दीजिए, वह भी स्नान कराएगा। सेठ ने सोचा, कहीं ये मेरे ऊपर तराजू की चोरी का आरोप न लगा दे। उसने अपने पुत्र धनदेव को बुलाकर कहा, पुत्र, तुम्हारे ये चाचा जी स्नान के लिए जा रहे हैं, तुम भी इनके साथ स्नान कराओ। बनिए के पुत्र ने धनदेव के साथ नदी में स्नान किया एवं फिर उसको गुफा में छुपाकर उसका द्वार विशाल शिलाखंड से बंद करके लौट आया। धनदेव को लौटा हुआ ना देखकर सेठ ने पूछा, मित्र, मेरा पुत्र कहाँ है? उसको तो नदी के किनारे एक बाज उठाकर ले गया, जीर्ण ने कहा। तो सेठ ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। बाज कहीं लड़का उठाकर ले जा सकता है? मेरे लड़के को वापस करो, नहीं तो मैं शिकायत कर दूंगा। दोनों वाद विवाद करते करते न्यायालय पहुंच गए। सेठ ने न्यायाधीश से कहा, सरकार, ये अन्याय हो गया, मेरे पुत्र का अपहरण कर लिया है इसने। उसकी विनती सुनकर न्यायाधीश ने कहा, अरे वाणिक, सेठ के पुत्र को दे दो। मैं क्या करूं सरकार, इसके लड़के को नदी के किनारे से एक बाज उठाकर ले गया, मैं कहां से दे दूं? बनिए ने न्यायाधीश से कहा। न्यायाधीश बोले, तुम्हारी बात असत्य है, बाज किसी लड़के को उठाकर ले जाने में समर्थ नहीं होता। तब बनिए के पुत्र ने कहा, मेरी बात भी सुन लीजिए। जिस नगर में चूहे एक मन की लोहे की तराजू खा सकते हैं, उस नगर में बाज लड़कों को भी उठाकर ले जा सकता है। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। न्यायाधीश ने कहा, वह कैसे? तब बनिए के पुत्र जीर्णधन ने संपूर्ण वृत्तांत बताया। उसकी बात सुनकर न्यायाधीश ने दोनों को समझा दिया तथा एक को तराजू और दूसरे को पुत्र दिलवाया। इस कहानी का सार है कि दुष्ट के साथ दुष्टतापूर्ण आचरण करके ही उसे सबक सिखाया जा सकता है। यह थी पंचतंत्र की एक कहानी, नहले पे दहला, मेरी यानी तृप्ति मालू की आवाज में।